संपूर्ण संसार का की उत्पत्ति, संपूर्ण संसार की स्थिति अर्थात इसका पालन और उसके बाद में इसका प्रलय, इसका संहार जिस अचिंत्य शक्ति के द्वारा होता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा तत्व है। क्योंकि नियम है, ये जो संसार है अगर, तो संसार को बनाने वाला जरूर कोई होगा। बिना बनाए लोक में भी आप देखिए कोई वस्तु नहीं बनती। आप देखिए उस परमात्मा की महिमा। हम धरती में बीज डालते हैं, है ना? एक ही साथ में हम कोई मीठी वस्तु, जैसे गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत में हम करेला का बीज डाल दें, तो करेले की जब बेल लगेगी तो उसमें कड़वा फल ही आएगा और जो गन्ना होगा वो मीठा होगा। एक ही साथ में हम मिला करके जो भी कुछ कर दें, मतलब यहाँ पे घास बोएंगे तो घास ही उगेगी। अगर हम बड़ा पेड़ बोएंगे तो पेड़ ही निकलेगा। बबूल के पेड़ में बबूल लगेगा और आम के पेड़ में आम ही उत्पन्न होगा। कोई भी ऐसी आज तक शक्ति नहीं है जो ये चेंज कर सके। अच्छा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में उत्पन्न किया ये पेड़ वो पेड़, लेकिन मूल रूप से उनको जो वस्तु है वो परमात्मा की सृष्टि से ही उनको लेनी पड़ेगी। उसके अतिरिक्त अपने आप से वो कुछ भी नहीं बना सकते। वो बोलेंगे हमने, आजकल हो गया बहुत सारी नकली चावल बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन नकली चावल वगैरह जो बने हैं वो सब कुछ लिया उन्होंने परमात्मा की सृष्टि से ही सामान्य, और वो सब कुछ नुकसान करने वाले हैं। और जबकि परमात्मा की सृष्टि का जो अन्न है वो क्या आता है? शरीर को पोषण देने वाला, वो जीवन देने वाला होता है। आप देखिए हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं और रक्त अंदर में पूरा बन जाता है, अपने आप ही सब डाइजेशन होता है। ऐसी बढ़िया परमात्मा की ये फैक्ट्री है, सब अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो परमात्मा के द्वारा, क्या समझे, जो हम अगर उसके परमात्मा के बनाए नियमों का अगर पालन करते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं उनका अगर हम पालन करते हैं, तो हमारा ये जीवन पूरा मंगल में होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उसने उनके इसको सही रखने के लिए कुछ नियम भी दिए हैं। जैसे कोई उपकरण खरीदते हैं बिजली का, तो उसके साथ में मैनुअल इंस्ट्रक्शन बुक आती है। उसी प्रकार से ये जो हमको परमात्मा ने ये शरीर रूपी मशीन दी है, इस मशीन को चलाने के लिए और इस मशीन के साथ पूरा व्यवहार करने के लिए हमारे शास्त्र दिए। इन शास्त्रों के अंदर में नियम लिखे हुए कि कैसे शरीर को क्या खिलाए, कितने बजे सोकर उठे, किस प्रकार सोकर उठे और किस प्रकार सोए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जन्म, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार भी होता है और उसके बाद में अंतिम संस्कार भी है, 16 संस्कार। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पूरे नियम जो लिखे हुए हैं उन्हीं को कहा जाता है धर्म। अगर धर्म पूर्वक मनुष्य अपने जीवन का यापन करता है तो अंत में उस परम कल्याण मोक्ष जो इस संसार में, जो इस परमात्मा के द्वारा इसका जो करता है, उस जो इसका नियंता है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो हमको किसी भी स्थिति में उस परमात्म तत्व को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, अब एक बात होती है, ये हमने समझ लिया, अब कहीं पर भी लगाइए, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आज तक के कि जो परमात्म तत्व के द्वारा किया जा रहा है वो ये शक्ति कर दे, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। तो इस परमात्म तत्व को ही हमको समझना है। अब इसके बाद में जैसे हमने ये बात समझ ली है ना, ये हमने समझ लिया, तो इसको समझने के बाद में अब हमको क्या करना है, ये एक बात थी। ये हमने समझ लिया, एक होता है हमने थ्योरी समझ ली, लेकिन अब इसको समझ करके हमको करना क्या है। तो हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है स्वस्वरूपानुसंधान एवं भक्ति थी। जो स्वस्वरूप का अनुसंधान है वो हमको करना है।
छोटा बच्चा पैदा होता है, तो पैदा हुए बच्चे को कोई नहीं रहता कि मेरा नाम है, कि मेरे माता-पिता है। अगर उस बच्चे को जिस नारी के गोद में डाल दे, वो माता उसको अपना माता समझेगा। जो उसका नाम रख दिया जाए, वो अपना नाम बोलेगा, है ना? उसको कोई बोध नहीं रहता, उसको ये बोध कराया जाता है। और फिर बार-बार व्यवहार करते-करते वो उसमें इतना पक जाता है कि बस वो फिर चाहे नींद में भी हो, नींद के अंदर में भी अगर नाम लेकर के कोई पुकारे, 2 लोग सोए रहे हो, एक का नाम लेकर के पुकारो, तो नाम की कुछ ऐसा नाम के साथ में वो बंधन है, इतनी आत्मीयता है, इतनी आत्मबुद्धि है कि जिसका नाम लेंगे वो पट से उठेगा। ये होता है कि नहीं होता? ऐसे करो तो नहीं उठेगा, लेकिन नाम लो जिसका, वो पट से उठेगा। तो नाम में हमारा बहुत ज्यादा, क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा घनिष्ठ आत्मबंधन है, ये निष्ठा है हमारी कि ये नाम वाला मैं हूं। तो जैसे हमारी ये निष्ठा पहले नहीं थी, ये हमारी अभ्यास के द्वारा निष्ठा बन गई। तो अब हमारे को ठीक इससे विपरीत अभ्यास करना है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि जो कुष्ठ रोग है, उस कुष्ठ रोग को शरीर में बनने में 18 साल लगते हैं। 18 साल लगते हैं, और यदि उसका उपचार करना है तो फिर 18 साल लगेंगे उसको ठीक करने के लिए। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि जो देह निष्ठा रूपी रोग लग गया है, देह निष्ठा ही वास्तव में भवरोग है। हम कहते हैं ना भवरोग, तो भवरोग क्या है? जो जन्म और मरण का बंधन है, वो भवरोग है। तो भव यानी ये शरीर का जन्म और शरीर का मरण, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही क्या है? भवबंधन है। इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम कोई मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। और कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षार्थेषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य जीवन के विशेष माने गए हैं। और इनमें जो मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ का फल है। परम पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ? इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम हमको करना होगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है, इस मनुष्य जीवन में मोक्ष के लिए हमको 4 कृपाएं मानी गई है। 4 कृपाओं में एक तो है ईश्वर कृपा। ईश्वर की कृपा की उन्होंने हमको मनुष्य शरीर प्रदान किया। श्रुति की कृपा, श्रुति की कृपा ये है कि जो श्रुतियों का जो तत्व है वो हमारे हृदय में वैसा ही प्रकाशित हुए। नहीं तो लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ है, समझ लिए कुछ, तो भी कल्याण नहीं हो पाएगा। तो वो श्रुति की कृपा। और उसके बाद है गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की वास्तव में जब कृपा होती तभी श्रुति की कृपा हो पाती है। श्रुति जो है वो गुरुदेव की अगर कृपा होगी तभी श्रुति कृपा करती है। गुरुदेव की बोलते ना, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु, तभी श्रुति के रहस्य जिज्ञासु के हृदय में प्रकाशित होते हैं। और जब वो प्रकाशित होते हैं उसके बाद में सबसे अहम कृपा है आत्म कृपा। सब कुछ हो गया, मनुष्य शरीर भी मिल गया, गुरुदेव ने तत्वमसी महावाक्यों का उपदेश कर दिया, श्रुति में जो लिखा वो जैसा का तैसा हमको समझ में भी आ गया। परंतु उसके बावजूद भी अगर हमने आत्म पुरुषार्थ नहीं किया, हम आलस्य प्रमाद करते रहे, तो वो तत्व हस्तामलकवत कभी भी नहीं हो पाए। उस तत्व को हस्तामलकवत उसका साक्षात्कार हमको करना होगा, तभी हमारा को जो आत्मानुभूति हमको करनी होगी। एक होता है शब्द ज्ञान। अगर शब्द ज्ञान हमको हुआ और हमने अपने में इत्तिलम बुद्धि कर ली, यहाँ इतना पर्याप्त है, तो भी महानरक है। क्या समझे? और अगर हमने उसकी अनुभूति जब की और उसको अपने जीवन में उतार कर उनमें इतने, जैसे अभी हम जी रहे हैं कि मैं अमुक नाम वाला हूं, कोई बोले तो अब जरा सा कुछ बोल दे हमारा नाम लेकर के, देखो कितना हमको खराब लगता है।
तो जैसे हमको ये निष्ठा है शरीर में पूर्ण रूपेण, वैसी ही निष्ठा जब आत्मा हूँ इस प्रकार से आत्मा में हो जावे, तब समझना कि पूर्ण रूपेण दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो जब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी ये भाव रोग दूर होता है। अब इस चीज को समझने के बाद में हमको चाहिए कि जैसे हम ग्रंथ है, अपरोक्षानुभूति है, विवेक चूड़ामणि है, अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, उपनिषद है, भगवत गीता है, ऐसे जो कुछ ग्रंथ है जिनमें वही आत्म तत्व का वर्णन बारंबार किया गया है, उस आत्म तत्व के लक्षणों का वर्णन बारंबार किया है। उन ग्रंथों का अपने आप से, पहले तो गुरुदेव से और उसके बाद में कुछ समझ में आ जाए प्रक्रिया ग्रंथ, जैसे तत्वबोध है, वेदांत सार है, पंचदशी है, और हिंदी में भी विचार चंद्रोदय विचार सागर है। इन ग्रंथों का गुरु के मुख से हमको एक विधिवत अगर हमने अध्ययन किया है, गुरु मुख से करना बहुत आवश्यक है। तो क्या होता है कि हम जो तत्व लिखा हुआ है उसको वैसा ही समझते हैं। उसके बाद में फिर होता है कि अपने पैरों पे हम खड़े हो जाते हैं कि इन ग्रंथों को हम स्वयं पढ़ करके समझ सके और हमारी बुद्धि, हमारी जो वृत्ति है, तदाकार हो सके। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है वृत्ति का तदाकार होना। वृत्ति हमारी जब तदाकार होती है उस आत्म तत्व की, तो जो अनुभूति होती है, तो जैसे एक व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाओ और उसको बोलो कि रसगुल्ला खाया है और जरा कैसा मीठा होता है बताओ, तो वो नहीं बता सकता। बता सकता है? साक्षात सरस्वती जी भी नहीं बता सकती। उसी प्रकार से उस आत्म तत्व का अनुभव वो व्यक्ति जिसने किया है वो भी नहीं बता सकता। तो इनको उस अनुभूति तक पहुंचना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ पर जब तक हम, तो कहते हैं ना, शुरुआत करनी चाहिए पहले से। तो आप देखिए उदाहरणों के द्वारा हमारे यहाँ पर का श्रवण मनन और निध्यासन, उदाहरणों के द्वारा हमारे श्रुतियों में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। नहीं भी समझे अपन एक बार समझ लिए उन उदाहरणों को अपने मन से बारंबार उन उदाहरणों के द्वारा हम उस आत्म तत्व का चिंतन करें। जैसे कि कहा है कि जो घट है, घट आदि जितने भी पात्र है, उनका उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। तो ये सब पात्र पहले मिट्टी थे, ये सब पात्र पहले मिट्टी थे, और उसके बाद में ये सब मिट्टी से सब पात्र बन गए, और उसके बाद जब इनका ये सब नष्ट होते हैं तो फिर मिट्टी में लय होते हैं। तो आदा बनते आदि में जो जैसा है वही अंत में भी है। तो ये जो है पात्र है, ये वास्तव में मिट्टी ही है। उसी प्रकार से ये जो संसार है ये परमात्म तत्व से उत्पन्न हुआ है, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तो जैसे ये आदि में ब्रह्म है, वैसे ही आदि के अंदर में ब्रह्म था और नष्ट होने के बाद में भी ये पूरा ब्रह्म में ही लय होगा। उसी प्रकार से बीच में भी ब्रह्म ही है। और जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण के अनेक आभूषण हम देखते हैं, है ना? तो जो भी आभूषण को हम उठाएंगे, स्वर्ण से बनी चैन, तो स्वर्ण से चैन बनी, उस चैन को हमने तुड़वा लिया, उससे अंगूठी बनवा ली, अंगूठी को तुड़वा करके हमने कील बनवा ली, नाक की कील बनवा ली या कान का बनवा लिया। तो पहले वो स्वर्ण था, जब चैन बनी तब भी स्वर्ण है, जब नाक की कील बन गई या कुंडल बन गए, अंगूठी बन गई, हर समय पर वो स्वर्ण ही है ना? वो हर समय पर स्वर्ण ही है, उसके सुवर्णत्व में कोई अंतर नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं तस्मात् बा आकाश संभूत, उस परमात्मा तत्व के द्वारा ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तो आकाश भी परमात्मा स्वरूप ही है। उसके बाद में आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, और उसके बाद में पंचीकरण होकर के फिर पूरा संसार की रचना। तो जैसे